इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का कंपनीज है इंडिया की, उनका लोन बुक का ग्रोथ कैसा है, उसमें अच्छे प्लेयर्स कौन सा है और बाकी सब क्या है। तो एक तो जो हमारा पूरा लैंडिंग स्पेस है इंडिया का, वो लगभग 15 साढ़े 15 से 16% के बीच में ग्रो कर रहा है। और उसमें भी जो इनका सब सेक्शन है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का, वो इससे भी 2 या 3% ज़्यादा ग्रो कर रहा है ऑन एन एवरेज बेसिस। तो हम जिन भी कंपनीज़ का बात करेंगे उनमें ये देखेंगे कि उनका जो AUM का ग्रोथ है, जो उनका लोन बुक का ग्रोथ है, डिस्बर्समेंट का ग्रोथ है, वो लगभग 20% के आसपास होना चाहिए। क्योंकि एवरेज से आप ज़्यादा ग्रो करोगे तभी तो एक मार्केट शेयर को कैप्चर करोगे, तभी आप एक ठीक प्लेयर हो, आप एक अच्छे प्लेयर हो, तभी आपको मार्केट री रेटिंग भी देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक आधार हाउसिंग फाइनेंस का। आधार हाउसिंग फाइनेंस का क्या है कि ये लगाओ कि ये इनका अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का SBI की जैसे उसका लोन बुक है अवेलेबली लाइक 30,000 करोड़ के आसपास का। बाकी कंपनीज का हम बात करेंगे तो आप देखेंगे उनका थोड़ा एक छोटा साइज में है। तो इसमें अगर 30,000 करोड़ का है तो उनका जो ग्रोथ रेट है ना, वो भी लाइक उन्होंने बोला कि 17 से 18% है। और जब हम देखें कि उसमें एसेट क्वालिटी, तो लगभग जिन कंपनीज का हम बात करेंगे लगभग सबका ही अच्छा है। GNPA का नंबर भी बहुत 1 to 1.5 के बीच में है, और जो डिसबर्समेंट का ग्रोथ है वो भी पूरा है, कलेक्शन का नंबर भी अच्छा है। इसमें क्या है कि जो एक ग्रोथ है वो वही 18% के आसपास है। दूसरा हम बात करें इंडिया शेल्टर का, तो इंडिया शेल्टर का Q3 में एक दिक्कत हुआ। उनका क्या हुआ दिक्कत कि उनका जो GNPA का नंबर है वो बढ़ गया। तो उसमें Q3 की कॉन कॉल में उन्होंने बोला कि जो हमारा ये नंबर बढ़ा है GNPA का, ये सिर्फ एक क्वार्टरली बेसिस प्रॉब्लम है, ये अगली बारी आपको इंप्रूव होता दिखे। दैट्स व्हाई आई वाज अबाउट टू बाय दैट कंपनी स्टॉक इन Q3 ओनली, बट उनका जो उन्होंने बोला कि ये हमारा क्वार्टरली प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि अगर क्वार्टरली प्रॉब्लम है तो 3 महीने बाद खरीद लेंगे, व्हाट इज़ द हरी इन इट। तो अभी उनका Q4 का रिजल्ट आया, उसमें वही आपको DPD 30+ बकेट्स का ये नंबर इंप्रूव होते हुए दिखा, GNPA का नंबर इंप्रूव हुआ, प्रोविजंस का नंबर इंप्रूव हुआ। अब जब ये सब इंप्रूव हुआ तो वो जो उन्होंने बोला था कि हमारा क्वार्टरली बेसिस का प्रॉब्लम है, तो वो अभी प्रूव हुआ ना, क्योंकि Q4 में उनका पूरा नंबर इंप्रूव हुआ। Q3 में उन्होंने क्या हुआ, एक बात होता है इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में कि जब तक आप किसी को GNPA या NPA घोषित नहीं करोगे, कि अगर जब तक आप नहीं बोलोगे कि ये हमारा NPA हो गया है, तब तक आप उस पर कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते। अगर कार्रवाई जैसे अगर कोई आपसे लोन लेके गया है, उसके पास आपका कोई कोलेटरल में कुछ रखा है, जब तक वो NPA नहीं होगा तब तक तो आप उसको सेल भी नहीं कर सकते, आप उसको अपना कार्रवाई में शुरू ही नहीं कर सकते ना। तो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, उनको NPA को लिया और उस पर कार्रवाई शुरू किया। दैट्स वाई उनका जो अभी नंबर आया है वो इम्प्रूव हुआ। और उन्होंने बोला कि 25 से 30% का लोन बुक को ग्रोथ करेंगे हम। और उन्होंने जब एक क्लैरिटी उन्होंने दिया कि हम बोल रहे हैं 25 से 30%, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो ये जो नंबर है ये 30% के ज़्यादा पास होगा। तो अभी उनका लगाओ कि कितना ही है, तो अगर वो ये 25 से 28% से करेंगे तो 3 साल से पहले ही उनका जो लोन बुक है वो डबल हो जाएगा। डिस्बर्समेंट का नंबर देखो आप एवरेज में, वो बहुत अच्छा है। तो अगली कंपनी का हम बात करते हैं। अगली कंपनी हो गई होम। अब होम फर्स्ट का ऐसा है कि उनका जो, और एक बताने और भूल गया, जो इंडिया शेल्टर है उसमें जो ब्रांच एक्सपेंशन है वो भी 16 से 18% के आसपास है। मतलब जैसे जैसे वो मैच्योर होंगे उनका पैट में और ज़्यादा ग्रोथ आएगा। अब पैट में ग्रोथ इसलिए आएगा क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ब्रांच है वो जैसे जैसे थोड़ा पुराना होता जाएगा, वहाँ पर उनका एफिशिएंसी, वहाँ पे उनका लोन का डिस्बर्समेंट का नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा। तो होम फर्स्ट पे आते हैं। होम फर्स्ट में अभी यही चीज़ हो रहा है। होम फर्स्ट का भी वही 23 से 25 के बीच का लोन बुक का ग्रोथ है, और वहाँ भी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा है। और उसमें तो बस इतना ही है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि जब आपके पास कोई ऐसा प्लेयर है जो 30% से ग्रो कर रहा है, जिसने बोला कि हमारा वो प्रॉब्लम सिर्फ क्वार्टरली प्रॉब्लम था एंड यू हैव सीन इट, और Q4 में उन्होंने वो किया, तो वाई यू शुड गो टू द सेकेंड स्पेस। होम फर्स्ट का बस ये है कि उनका एफिशिएंसी के कारण उनको अभी ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला, क्योंकि उनका नंबर शायद डिस्बर्समेंट का नंबर शायद 24-25% से बढ़ा, लेकिन वहीं पे उनका पैट का नंबर देखो कि शायद 40-42% के आसपास था। सो इट इज़ ऑल अबाउट ऑफ दे हैव ऑपरेटिंग लेवरेज। तो अगला हम बात करते हैं ये आवास और अप्तुस का। अब ये आवास और अप्तुस क्या है, आवास का लोन बुक का अभी शायद नंबर है 23,000 करोड़ के आसपास का, लेकिन उनका जो AUM का ग्रोथ है वही 14-15% के आसपास। और जब भी आप ये किसी भी मतलब वो देखो, किसी भी आप बिज़नेस को एनालाइज कर रहे हो, तो उसमें ये देखो कि उनका ROE का नंबर कहाँ जा रहा है ओवर द नेक्स्ट 7-8 क्वार्टर्स की, मतलब पहले कितना था अभी कितना है। अभी मैं बात करूँ तो इंडिया शेल्टर का मैंने इतना बात क्यों किया, इनका शायद 6 क्वार्टर पहले इनका ROE का नंबर होता था 14%,
अभी फ़िलहाल है 16.5 के आसपास। तो द ROE नंबर इज़ कंटिन्यू टू इम्प्रूव। अभी हम ROE पे आ रहे थे तो जो अप्तुस और आवास का बात कर रहे थे, तो अप्तुस का मतलब ये लगाओ कि ROE का नंबर बेस्ट है इन द सेक्टर, क्योंकि उनका ये जो लोन देते हैं ना ये पूरा साउथ इंडिया में। तो अभी क्या करते हैं, कोई भी जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस हो गया, इसका काम क्या है कि बैंक से लोन ले लिया, म्यूचुअल फंड से ले लिया, डेब्ट पे ले लिया और उसको 7-8% पे लोन पे लेके उसको जो आगे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का जो छोटे टिकट साइज़ है 2 लाख 4 लाख 6 लाख 8 लाख, उसमें आगे क्या करते हैं, उनको 17-18% पे लोन देते हैं। तो जो बीच का होता है वो इनका स्प्रेड होता है, वो इनका खुद का होता है। तो उसी में देखोगे कि जो बेस्ट नंबर है वो पूरा इंडस्ट्री में अप्तुस का है। बट अभी अप्तुस में मेरे को दिक्कत ये है कि ये इनका लोन बुक कितना होगा, शायद 8,000 करोड़ या 9,000 करोड़ के आसपास होगा। अब इनका पूरा लोन बुक ही 8-9 हज़ार करोड़ का है, लेकिन ये इनका ग्रोथ शायद 21% के आसपास है। लेकिन मेरे को इसमें एक अच्छी बात ये लगती है कि ये जो पहले पूरा तमिलनाडु बेस्ड था पूरा कंपनी, अभी उठ के ओडिशा और महाराष्ट्र में जा रहा है। सो आई कुड सी इट कुड इम्प्रूव। और आवास मेरे को ठीक नहीं लगता, क्योंकि एक तो इनका 23,000 करोड़ का पूरा लोन बुक है, ऊपर से ये ग्रो कितना कर रहा है, 14-15% से। लैंडिंग स्पेस ही आपका इंडिया में 16% से ग्रो कर रहा है, और उसमें भी अफोर्डेबल हाउसिंग तो मतलब 17-18% से ग्रो कर। अगर आप एवरेज से नीचे ग्रो करोगे तो हाउ कैन इट बी सो वाइबल। एंड व्हेन यू हैव ऑफर्स फ्रॉम लाइक अभी इंडिया शेल्टर हो गया, होम फर्स्ट हो गया, अप्तुस हो गया, ये तीनों कंपनीज, तो मतलब ये लगाओ कि इनमें से आप एक कंपनी देख सकते हो। एंड दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो, नॉर दैट आई डू ऑन दिस चैनल, एंड नॉर यू शुड टेक अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द गाय सिटिंग इन अ पार्क टॉकिंग टू अ स्टेक। सो व्हाट यू शुड डू इज़ अपना पूरा जो इनका जो मैं कंपनीज़ का नाम लिया, इनको स्टडी करो, इनका लोन बुक का ग्रोथ देखो, और इनका ये देखो कि ROE किस दिशा में जा रहा है। पहले 6 क्वार्टर कहाँ था, फिर 5 क्वार्टर पे कहाँ था, 4 क्वार्टर पे कहाँ था, और ये पूरा जो साइकिल है वो आप समझ सकते हो कि कैसे जा रहा है। और ऊपर से मेरे को लगता है कि ये पूरा सेक्टर है ना, ये उस सेक्टर के 2-3 सेक्टर हैं इंडिया में। जैसे एक तो हमने बात किया था ये इसका वायर सेक्टर का, ये पूरा सेक्टर ही इम्प्रूव कर रहा है। वैसे ही मैं कह सकता हूँ कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस है ना, ये भी एक ओवरऑल सेक्टर इम्प्रूव कर रहा है। तो इसमें जो आपको ग्रोथ दिखेगा, जिन कंपनीज़ में आप कंपेयर करोगे कि हाँ इसमें 25% का है, इसमें 20% का है, लेकिन एसेट क्वालिटी दोनों का इम्प्रूव हो रहा है, एसेट क्वालिटी दोनों का अच्छा है। सो वाई शुड नॉट गो फॉर द कंपनी हु इज़ अ बेटर ग्रोथ पर्सन। तो वही है। एंड दैट्स ऑल अबाउट दीज ऑल सेक्टर्स, कि अभी मैंने मोटा मोटा तो सब बता ही दिया। बाकी आपको या भी कोई ऐसा तो रैंकिंग तो मैं आपको देने वाला नहीं हूँ, ऐसा है वैसा है, बट मैंने बता दिया किसमें ग्रोथ जितना अच्छा है वो कंपनी उतना ही वो करेगा। कि मार्केट भी यही देखता है कि अगर कोई 20% से ग्रो कर रहा है, 30% से ग्रो कर रहा है, उसका साइज़ कितना है, उसका GNPA नंबर कितना है, उसका एसेट क्वालिटी कितना है। एंड यू शुड रन इफ़ द एसेट क्वालिटी। अगर मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो वो इसका अप्तुस का एसेट क्वालिटी Q3 में GNPA का नंबर वॉज लाइक 1% के आसपास। अभी Q4 में क्या हुआ कि उनका एसेट क्वालिटी आ गया 1.5, मतलब GNPA का नंबर बढ़ गया उनका। और वैसे भी मेरे को तो बड़ा उसमें दिक्कत लगता है लैंडिंग स्पेस में, क्योंकि यहाँ से जब ख़राब होता है ना चीज़ें तो समझ में नहीं आता है, यहाँ पे जो फ्रॉड होता है समझ में नहीं आता। दैट्स वाई जब उसमें IDFC मेरे पास स्टॉक था, लेकिन जब उसमें वो नंबर आया ना फ्रॉड, मैं सुबह 9:15 पे अपना पूरा पोजीशन काट दिया। मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर चीज़ बिगड़ता है तो नहीं समझ में आता है। और फिर देखोगे कि अब तक कितना हो गया, उन्होंने Q4 का रिजल्ट पता नहीं दिया कि नहीं, बट ट्रैक दैट कंपनी एंड ट्रैक दीज कंपनीज टू। क्या और इसमें बस ये देखते रहो कि अगर इनका GNPA का एसेट क्वालिटी इंटैक्ट है कि नहीं है, और ग्रोथ क्या चल रहा है। अगर कंपनी बोल रहा है हम 25% से करेंगे, और Q4 में देखो किया कि नहीं किया। अभी Q1 आएगा, उन्होंने बोला है कि क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस हम कितना करेगा, तो वो देखो कि उन्होंने किया कि नहीं किया। इफ़ द कंपनी वॉक्स द टॉक्स, उससे बढ़िया री रेटिंग किसी कंपनी का नहीं होता है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस थिंग, एंड थैंक यू गाइस।